हम लोगों ने 20 तक कर लिया है? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 21 से लेकर 30 तक आज कवर करेंगे, 10 क्वेश्चन और, ठीक है। तो इसमें 21 वाले में क्या बताया है, ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी कोई भी दो सेट हैं, तो हमसे पूछा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए ऐसे डैश की तरह जिसको प्राइम कहते हैं वो भी लगा सकते हैं, या तो सी लिखा होता है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन लिया है, तो इसके इक्वल में इनमें से कौन होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, वेन डायग्राम बना लें और उससे आसानी से हो जाएगा। वेन डायग्राम बनाते हैं तो बहुत ध्यान से वेन डायग्राम अगर हम समझ गए तो बिना किसी कैलकुलेशन के डायग्राम से ही आंसर निकल आएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बस डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने से एक और फायदा है कि इससे कई सारे रिजल्ट एक साथ ही निकाल लेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ध्यान से देखना है, ए यूनियन बी कौन है, ए यूनियन बी इतना पूरा है, ये पोर्शन ए यूनियन बी मतलब ए और बी को इकट्ठा कर लो तो ये इतना पोर्शन क्या बता रहा है, ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी बताएगा। और कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, इसको छोड़कर ए यूनियन बी को छोड़कर इतना पूरा जो हिस्सा है ये क्या है, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ही तो है, सही है ना। देखो जो हमने बीच में छोड़ दिया वो ए यूनियन बी होता है कि नहीं होता है। अब देखो इतने पोर्शन को कहते हैं ए यूनियन बी, तो इसके बाहर ये हमने जो डॉटेड वाला हिस्सा बताया है ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, जिसमें डॉट डॉट रखा है ये ए यूनियन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो बहुत बढ़िया, हमने एक पोर्शन ये बना दिया। अब क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी, इसको देख लें ये कहाँ पर है। ए का कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो कहाँ मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर जो बाकी बचेगा वो पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ये ए है, ए को छोड़कर जो बचेगा पूरा बाहर का हिस्सा, ए को छोड़ दो तो जो पूरा बाहर का हिस्सा बचेगा ये पूरा हिस्सा ए को छोड़ देना है। तो ए को छोड़कर भाई इसके बाहर जो बचा वो पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है, ये केवल बचेगा बस। अगर ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो केवल इतना बचेगा और बाकी पूरा बाहर का ए कॉम्प्लीमेंट होगा। इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, किसके साथ, बी के साथ। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर ए को हमने छोड़ दिया तो ये पूरा बाहर का हिस्सा आ गया, तो ये भी हिस्सा आ रहा है। हमको क्या निकालना है, ए के कॉम्प्लीमेंट और इस बी में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन कितना है, केवल इतना हिस्सा कॉमन है, ये हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा है कौन सा, ये। तो ये वाला पोर्शन क्या बताएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इतना ही तो बता रहा है। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूरा बाहर वाला है। अब अगर इतने का हिस्सा, ये जो डॉटेड वाला पोर्शन है जो बिंदी बिंदी वाला है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये पोर्शन है, और इस पोर्शन को हमने ये जालीदार बना दिया है। देख रहे हो सब बच्चे, क्यों। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे, इनको इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा, तो ये जो इकट्ठा करोगे तो भाई जो डॉटेड वाला पोर्शन है उसमें ये तो खुद ही आ जा रहा है, तो जब इकट्ठा करोगे तो ये भी उसके साथ इकट्ठा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो बचा क्या,
इसको छोड़कर बाकी पूरा बचा, इसको छोड़कर बाकी पूरा आ गया, तो भाई ए को छोड़कर जो बचा वो ए कंप्लीमेंट ही तो बचा, बचा कि नहीं बचा? तो क्या होगा, ए कंप्लीमेंट इसका आंसर होगा, बस केवल ए कंप्लीमेंट। तो डायग्राम बनाकर अगर समझ जा रहे हो तो 1 मिनट से कम लगेगा और आंसर निकाल लोगे। और अगर कैलकुलेशन करने लगेंगे तो ये 6-7 लाइन में आएगा, तब आंसर निकलेगा। तो डायग्राम झट से बनाओ और तुरंत समझ के टिक लगा के आगे बढ़ जाओ, तुरंत। वेन डायग्राम सबसे बढ़िया है, ब्रह्मास्त्र है ये, इसको बना लिए तो जल्दी से आ जाएगा। कभी कभी कुछ का वेन डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसको हम लोग कैलकुलेशन से कर लेते हैं। अगर लग रहा है कि कैलकुलेशन करने जल्दी होगा तो वही कर लो, हैं, तो ये आसान हो जाता है। तो दोनों ही तरीके पता होना चाहिए, है ना, मतलब साम दाम दंड भेद सब आना चाहिए। जिस तरह काम बने वैसे काम बनाना है, सही है ना, जिस तरह काम बन जाए। कोई पक्का नहीं कि भाई वेन डायग्राम ही करना है या क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें क्या बताया है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, और ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, है। तीनों का यूनियन लेने पर यूनिवर्सल सेट आ रहा है। हमसे क्या पूछा है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस सी, फिर यूनियन c माइनस a, इतने पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेना है। पूरे का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, वेन डायग्राम्स इसको हम लोग कैसे करेंगे, सब लोग इसका डायग्राम बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि डायग्राम बनने के बाद समझेंगे तो फिर मुश्किल होगा। तो पहले ही देखते जाएं कैसे बन रहा है ना। डायग्राम बन गया, आंसर आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं। ये देखने में तो इतना बड़ा इक्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन वेन डायग्राम से तुरंत 1 मिनट के अंदर आंसर आएगा। देखो a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब a का वो पोर्शन जो b में नहीं होना चाहिए। तो भाई ध्यान से देखो सब लोग, क्योंकि डायग्राम बनने के बाद कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए आराम से देख लो। तो हम वही पोर्शन शेड करेंगे। अभी हम c को भूल जाते हैं, अभी c का कोई काम नहीं है, a और b का काम है। तो a का वो, a माइनस बी का मतलब a का वो पोर्शन जो b में नहीं हो, तो कितना होगा, इतना ही पोर्शन तो है। ये a में है लेकिन b में नहीं है, सही है ना। हाँ, ये हमने बना दिया ये वाला कंप्लीट। b माइनस सी मतलब b में, अब a को भूल जाओ, b माइनस सी मतलब b में होगा लेकिन c में बिल्कुल नहीं होगा। तो b में रहना है लेकिन c में नहीं जाना है, तो हम c वाले में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, सही है। तो यही है ना, b में है लेकिन c में इसका कोई पोर्शन नहीं लिया हमने, ये कंप्लीट। c माइनस a मतलब c में है लेकिन a में नहीं। अभी इस b को हम नहीं देखेंगे, हमको b से कोई मतलब नहीं, मान लो कि b है ही नहीं। तो क्या बोला है, c में हो लेकिन a में ना हो, तो c में रहेगा। लेकिन अब हम इस लाइन को a वाले मतलब इस वाले गोले के अंदर नहीं ले जाएंगे, ये a की बाउंड्री है, a के अंदर मत जाओ, बाकी चाहे जहां जाओ, c के अंदर पूरा जाना है। तो एकदम सही। तो इन तीनों को शेड करने के बाद क्या बचा, ये बचा कि नहीं, ये बचा। तो इन तीनों का कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो इतना जो हमने शेड कर दिया, इतने पूरे का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़कर जो बचा वही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन एक चीज और बताया है कि ए बी और सी का यूनियन वही यूनिवर्सल सेट है। तो हमारा यूनिवर्सल सेट यही है।
अलग से हमें यूनिवर्सल सेट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत है? क्या ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही यूनियन बता रहा है। ऐसा डायग्राम, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, हम नहीं कर रहे हैं। तीनों का यूनियन ही यूनिवर्सल है। तो जो ये दिख रहा है इतना पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्सल है। तो बहुत बढ़िया भाई, क्या करना है, जो इतना पोर्शन है उसको इसी u में से माइनस कर दो, तो जो बचेगा बीच में यही तो बच रहा है, जो बचा वही तो हमारा आंसर है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब u में से उतना निकाल के बाहर करो। तो u में से जो हमने लाइनिंग वाला पोर्शन है बाहर किया तो ये बचा। ये जो डॉटेड वाला पोर्शन है वो क्या है, वो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन है मतलब a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? वेन डायग्राम बनाने में कितना टाइम लगेगा? जिसको आ रहा है, जिसने कैलकुलेशन कर लिया दिमाग में, 1 मिनट से कम लेगा और वो टिक लगा के भाग जाएगा। सही है? क्यों? बहुत आसान तरीका है। वेन डायग्राम पक्का होना चाहिए। यही असली मसाला है सेट थ्योरी का, है ना। असली मसाला इसी में छिपा हुआ है। जिसका ये स्ट्रॉन्ग रहेगा वो आराम से कर लेगा। देखो बच्चों, इसी तरह 23 वाला हम लोग करेंगे। ये भी इतना बड़ा लिखा हुआ है, क्या हम लोग इसको भी इसी तरीके से वेन डायग्राम से कर लेंगे, है ना। इसको भी वेन डायग्राम से करेंगे, थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो क्या बोला है, A यूनियन B यूनियन C, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पूरे का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद C का कॉम्प्लीमेंट वापस से लगा दिया। तो जो कैलकुलेशन आसानी से हो जाए वो हम लोग कर ले रहे हैं। कर लें। हम लोग क्या करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट लगा है तो कॉम्प्लीमेंट सब पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो A का कॉम्प्लीमेंट होगा, सब लोग ध्यान से देखेंगे। फिर उसके बाद B के ऊपर जब 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो वो B में ही कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी सेट के ऊपर अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो वही ओरिजिनल सेट मिलता है। तो B के ऊपर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो B आ जाएगा, और C पर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो C आ जाएगा। लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में बदल जाएगा। सही है? यहाँ तक एकदम बढ़िया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या डायग्राम से थोड़ा बहुत सॉल्व कर लें, है ना। इसको हम लोग डायग्राम से सॉल्व कर लें तो आराम हो जाए, नहीं इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम ले लेगा वो। तो डायग्राम की हेल्प से हम लोग जल्दी कर सकते हैं। देखो बच्चों कैसे होगा, A यूनियन B यूनियन C। A यूनियन B यूनियन C क्या होता है ये सबको पता है। ये पूरा जो बाहर वाली बाउंड्री है ये पूरा मिलाकर क्या है, A यूनियन B यूनियन C। क्यों, ये तीनों को इकट्ठा कर लो। जो ये हम बाउंड्री हम ऐसे बना दे रहे हैं, इसके अंदर जो आएगा वो पूरा क्या है, A यूनियन B यूनियन C है। ये दिख रहा है सबको। तो इस पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं, ये कंप्लीट। ये हमको दिमाग में हो गया कि ये पूरा सब इकट्ठा कर लिए, A यूनियन B यूनियन C ये है ना। अगर इसको गायब कर दो तो थोड़ा सुंदर सा दिखने लगे, ये ऐसे ये बना है, यही ये यूनियन B यूनियन C। अब यहाँ पर आते हैं B यूनियन C। B और C का यूनियन, तो उसको हम थोड़ा सा कुछ डायग्राम बना देते हैं दूसरे तरह। अगर हम B और C का यूनियन लें तो वो कैसा होगा, उसमें हमें B और C को इकट्ठा करना पड़ेगा। किसको किसको, B और C को हम इकट्ठा करेंगे तो ये भी हो जाएगा। देखो सब लोग, क्या इसमें हमने B और C को इकट्ठा कर लिया है,
बी और सी वाले हिस्से को हमने लाइन से कर दिया। अब उसमें ए अपने ज़बरदस्ती आ गया, तो उसमें हम क्या करें भाई, हम तो केवल बी और सी को इकट्ठा कर रहे हैं, उनका हम यूनियन ले रहे हैं। ये सही है, बी यूनियन सी। इसका यूनियन किसके साथ लेंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ है। बी यूनियन सी मतलब ये जो लाइन वाला पोर्शन है ये क्या है, ये बी यूनियन सी है, इतना। इसका यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। अच्छा अब देखो ध्यान से सब लोग, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए को छोड़कर जो बचेगा, ए है ये, ए को छोड़कर जो भी बचा पूरा हिस्सा क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ भी आ जाएगा, ए को छोड़कर ये भी तो आ रहा है। ए के बाहर जो पूरी दुनिया बची है वो क्या है, वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, तो भाई केवल हमने ए को छोड़ा है, बाकी हमने पूरे में डॉट डॉट रख दिया कि नहीं, बताओ, रख दिया। तो अब इन दोनों का यूनियन लेना है, बहुत आराम हो गया। अब देखो बहुत ध्यान से करना है, क्या क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरा बिंदी वाला तो अगर हम बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब इतना पोर्शन ये है, इतने को क्या कहेंगे, ये बी यूनियन सी है ना, इतना पोर्शन जो लाइन लाइन वाला है वो बी यूनियन सी है। और ए का कॉम्प्लीमेंट, इनका यूनियन, ए का कॉम्प्लीमेंट जो डॉटेड वाला पोर्शन है वो पूरा ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो भाई उसका कॉम्प्लीमेंट का साथ यूनियन ले लोगे तो ये वाला पोर्शन भी इतना इकट्ठा हो जाएगा उसमें, ये भी इकट्ठा हो जाएगा ना। अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब जो तीनों हैं, तीनों में और इतना जो पोर्शन जितने में डॉट रखा हुआ है, ये पूरा पोर्शन क्या दिखाता है, डॉटेड वाला। यह डॉट यहां भी पहुंच चुका है, देख रहा हो, डॉटेड वाला पोर्शन दिख रहा है, उतने में और इनके यूनियन में क्या कॉमन है, कितना कॉमन है भाई, इसका यूनियन, इसका मतलब क्या था, जो लाइन वाला पोर्शन था वो, और ये क्या है, ये पूरा हिस्सा है। तो इनमें कितना कॉमन है, कॉमन हिस्सा तो केवल इतना है ना, ये। तो इतने को क्या कहते हैं, बी यूनियन सी कहते हैं। और बाकी बचा ये, इतना ही तो बचा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर यहाँ क्या लगा है, यूनियन सी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो किसी भी सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, फाई आएगा ना। अब यहाँ हमने क्या इसके लिए रूल बताया था, अब अगर इस सेट और इस सेट का यूनियन लें तो यूनियन लेने पर जो बड़ा वाला सेट है वही आंसर तो आता है। क्यों, अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाएगा तो जो दोनों में बड़ा सेट होगा वही आएगा। एक्चुअली फाई क्या है, फाई सबसेट है बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट का। तो अगर ये इसका क्या है, सबसेट है, तो यूनियन लेने पर बड़ा वाला सेट आंसर आएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम और कैलकुलेशन से जल्दी आ जाएगा, केवल कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बस वेन डायग्राम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो देखो हम लोग अब 23 तक हो गया था ना, तो 23 के बाद ये 24 से हम लोग करेंगे। इसमें ए दिया है और बी दिया हुआ है। ए का हम लोगों को वैल्यू दिया है इसमें 1 से लेकर पूरा 17 तक, मतलब ऑड नंबर जितने हैं वो सब दिया है। ऑड नंबर पूरे दे रखा है ना, 1 3 5, कोई स्किप तो है नहीं, पूरे 1 से लेकर 17 तक पूरे ऑड हैं। और बी वाले में क्या किया है, 2 4 वो सब लेकर पूरा 18 तक का पूरे इवन दिया है। तो बहुत बढ़िया, मतलब 1 से 18 तक के नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ए में क्या है, ऑड है, और बी में इवन वाले। और एन क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यहाँ यूनिवर्सल सेट है
n मतलब नेचुरल नंबर। तो अब इसमें तो पूरा 1 2 3 4 5 6 है ना, पूरा ये चलेगा अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, कोई पता नहीं कहाँ तक जाएगा वो है। हम लोगों को निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, फिर उसके बाद ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, हाँ इसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन तो यहाँ से शुरू होगा, वो तो हमने ऐसे ही जानकारी के लिए लिख दिया, वहीं से वाची। यहाँ से पहले ए यूनियन बी निकालें। अच्छा ए यूनियन बी क्या आएगा, अगर हम ए और बी का यूनियन लेंगे तो पूरे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 हैं, इवन और ऑड मिलाकर पूरे इकट्ठा हो जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है, यूनियन लोगे तो यही तो होगा। और उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। अच्छा अब बी का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यू में से बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दो। तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू में से क्या करना है, यू में से बी को माइनस करना है। अगर हम u में से b को माइनस करें, b मतलब इवन नंबर को माइनस कर दें 1 से लेकर 18 तक, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9 हैं, 11 13 15 17 19 हैं। तो मतलब इतने तो माइनस हो जाएंगे पूरा, कहाँ तक के 17 तक के, ये है ना b माइनस करना है ना। तो हाँ तो ये 17 तक के माइनस हो गए पूरे, 18 भी उसमें से निकल गया होगा। फिर उसके बाद क्या बचा 19 के बाद 20 21, ये तो पूरे बचे होंगे ना लाइन से, जो भी माइनस हुआ होगा 2 से लेकर 18 तक माइनस होगा। तो भाई इसमें से 2 4 6 8 ये सब निकाल दिए, तो क्या क्या बचे, ऑड नंबर बचे ये। अब जो वो कहाँ तक निकालेगा, वो तो भाई अपना 18 तक ही निकालेगा, 19 से तो फिर कंटिन्यू हो जाएगा ना, 19 से कंटिन्यू चलेगा। तो अब हमारा क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी ये है और बी का कॉम्प्लीमेंट ये है। दोनों में क्या पूछा है, दोनों में पूछा है इंटरसेक्शन, मतलब इसमें और इसमें क्या कॉमन है। इंटरसेक्शन मतलब क्या कॉमन है, यही तो पूछा है। तो देख लो जरा दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो लिखो। कॉमन क्या है, 1 है 3 है और 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है 15 है 17 है, और बस यही तो कॉमन मिलेगा। अब ये तो 18 तक है, तो 18 के आगे जाना नहीं, तो यही तो कॉमन मिला। तो ये है क्या, ये तो हमारा ए ही निकला ना। तो मतलब इतने पूरे को हमने सॉल्व किया तो वो आया क्या, ए आया, ए ही तो आया। सॉल्यूशन केवल इतना है, ये सॉल्व करके ये पता लगा लो, तो इतने की जगह आया ए। अब हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी सेट का उसके ही कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेने पर क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। और यहाँ यूनिवर्सल सेट किसको कहा गया है, नेचुरल नंबर को कहा गया है। तो नेचुरल नंबर कौन से ऑप्शन में है, बी वाले में, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। चलो भाई देखो 25 वाला पढ़ो सब लोग, क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है इफ फॉर अल्फा बिलोंग टू एन, अल्फा कोई नेचुरल नंबर है, बहुत बढ़िया। और अल्फा एन क्या है, एक सेट है। अल्फा एन, अल्फा मतलब कोई नेचुरल नंबर है और ये अल्फा एन एक सेट है, मतलब नेचुरल नंबर में किसी दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके सेट बनाया जा रहा है। तो अल्फा एन की डेफिनेशन क्या बताया है, अल्फा एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू एन। मतलब करना क्या है कि एक नेचुरल नंबर हम जैसे लिख डाले, अब उस नेचुरल नंबर का सेट लिखने के बाद उस पूरे नेचुरल नंबर में किसी दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर डालो, तो एक नया सेट तैयार हो जाएगा। जैसे ये कह रहा है 8n पूछा है और इंटरसेक्शन 6n पूछा है, तो पहले हम 8n निकाल लें और 6n निकाल लें। तो
तो यहाँ अल्फा की जगह हमारे पास क्या बोला, अल्फा n बनाना है ना, तो अल्फा की जगह यहाँ क्या लिखा है 8 और यहाँ क्या लिखा है 6। तो कुछ करना थोड़ी है, जो नेचुरल नंबर होता है उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो नेचुरल नंबर कैसे चलता है, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा, लेकिन ये कहा है 8n मतलब 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 हैं, ऐसे तो चलेगा। तो ये 8 का टेबल ही तो बन गया, कौन सी बड़ी बात है। अब 6n बोला तो 6 से नेचुरल, ये नेचुरल नंबर है कि नहीं, इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है किसका 6 का, तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 का टेबल बन जाएगा, बनेगा ना, और 6 5 जा 30 ऐसे चलेगा 30। अब कह रहा है कि 8n और 6n का इंटरसेक्शन बताइए, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो ढूंढो सबसे पहला एलिमेंट कौन कॉमन है, ये नहीं मैच कर रहा, ये नहीं मैच कर रहा, इसमें 24 है तो यहाँ भी 24 मिला। और आगे अगर 2 4 हम लोग लिख लें तो 8 6 जा यहाँ क्या मिलेगा 48 मिलेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। और यहाँ भी 2 4 और लिख लो, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। तो अब इसके बाद और कोई नहीं मिला, कौन मिला 48 मिला। तो हम यहाँ ऐसे करके देखेंगे तो हम देख रहे हैं ये 24 का टेबल है, तो अगर यहाँ से 24 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बनेगा 1 2 नेचुरल नंबर, मतलब ये 24n है, 24 ही तो मिला, 24 का टेबल मिला, तो यहीं से देख लो 24 का मल्टीपल है, मतलब आंसर होगा 24n। कौन सा आंसर है, बी वाला ऑप्शन इसका है। ये सी लिखा होगा, ये मिसप्रिंट है, ए बी सी, मतलब ये वाला आंसर है 24n, है ना। आसान था कि नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ें, चलो इसी तरीके से करना है, छोटा सा ही है, बस 2 3 लाइन में तो आंसर इसका आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। चलो देखो अगला क्वेश्चन 26 वाला, हाँ इसमें क्या बताया है, इसमें बोला है कि एक सेट S दिया है, सेट S के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ, क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ S। मतलब ये कह रहा है कि S के अगर कोई 2 डिसजॉइंट सबसेट ले लें, जैसे एक सबसेट ले लिया P और Q, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब जो दोनों में मैच ना करे, इन दोनों एलिमेंट में अगर कुछ भी मैच नहीं करेगा तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट कहलाएंगे। तो यही तो बोला है टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर निकालना है किसका, डिसजॉइंट सबसेट ऑफ S। S के जितने भी डिसजॉइंट सबसेट हैं उनके अनऑर्डर्ड पेयर निकालना है। तो उसके लिए एक फार्मूला है 3 की पावर n+1। जब भी डिसजॉइंट सेट का अनऑर्डर्ड पेयर पूछे यही फार्मूला लगाओगे तुरंत आंसर आएगा। n क्या चीज है, जो सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो यहां रख देना। कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 81 + 1/2, तो क्या बनेगा 82/2, मतलब 41 आंसर आएगा। तो ये फार्मूला लगा देना है अनऑर्डर्ड पेयर, जब भी डिसजॉइंट सेट का अनऑर्डर्ड पेयर पूछेगा बस यही फार्मूला लगा देना है। नहीं, अब ये 3 कहां से आया, अगर समझना चाहते हो कि फार्मूला में 3 कहां से आ गया तो वो समझ लिया जाए कि 3 कहां से आया। अगर वो हम लोग को एडिशनल समझना है तो देख सकते हैं। अगर हम डिसजॉइंट सेट बनाने के लिए क्या होगा, अगर हम एक एलिमेंट x को ले लें, क्या ले लें x, इसके अंदर से हम कोई भी एक एलिमेंट को हमने ले लिया, उसका नाम दे दिया x। तो अगर ये दोनों डिसजॉइंट हैं तो x या तो अगर जब ये p में बिलोंग करेगा तो फिर वो q में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, है।
और अगर वो P में बिलोंग करने नहीं बिलोंग करेगा तब वो Q में बिलोंग कर रहा होगा, हैं? दोनों में तो नहीं जाएगा ना, दोनों में तो बिलोंग नहीं करेगा, ये तो पक्की बात है। अगर ये एलिमेंट दोनों में बिलोंग करने लगा तब तो दोनों में एक कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा, तब तो वो डिसजॉइंट थोड़ी होगा। तीसरा ये तरीका है कि x ना तो P में हो और ना ही Q में हो, तो यही तीन तरीके ही तो हो सकते हैं। अगर ये वाला तरीका लिखोगे कि x P में भी है और x Q में भी है तब ये डिसजॉइंट थोड़ी होगा, जो एलिमेंट इसमें है वही इसमें भी है, तो डिसजॉइंट तो ये नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग नहीं ले सकते। तो एक एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए 3 की पावर 4 लगाया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस तरह ये फार्मूला बना है, ठीक है। तो सीधा फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। बस ये फार्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे तुरंत तत्काल। समझ गए हैं कि नहीं समझे? हाँ, तो ये फार्मूले पर रख देना है। बाकी असली मसाला इसका ये था कि कहाँ से ये आया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो। देखो 26 के बाद क्या है भाई, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोला है सेट्स A एंड B हैव 3 and 6 एलिमेंट्स। A में कितने एलिमेंट हैं? 3, और B में कितने एलिमेंट हैं? 6 हैं रिस्पेक्टिवली। What can be the minimum number of elements in A union B? बहुत बढ़िया। जब एक तो तरीका सीधा ट्रिक समझो पहले, फिर उसको हम समझाएंगे भी। जब 2 सेट दिए जाएं और पूछे कि A यूनियन B में मिनिमम कितने एलिमेंट होंगे, कितने मिनिमम, अगर मिनिमम पूछेगा तो जो इन दोनों में बड़ा नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा। हाँ, जो बड़ा वाला नंबर होगा वही आंसर होगा। अब बताओ क्यों? तो आंसर तो 6 आ गया तुरंत, लेकिन अब वो कैसे आया थोड़ा सा अगर डिटेल में समझना है तो वो देख लें। अच्छा, इसके लिए क्या फार्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी के लिए? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, यही ना। तो अगर इसको मिनिमम पूछा है ना, अगर इसको मिनिमम मतलब छोटा बनाना है तो इसका मतलब ये बड़ा से बड़ा नंबर होना चाहिए। क्यों? अगर इस नंबर को छोटा करना है तो हमें क्या करना चाहिए भाई? इसकी वैल्यू को कम करने के लिए मिनिमाइज करने को कहा है ना। A यूनियन B को कम करना है, मिनिमम करना है। अगर इसको छोटा बनाना है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा चीज़ माइनस करो, मतलब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, यही ना। जब वो अपनी बड़ी से बड़ी वैल्यू लेगा तो भाई इसमें से बड़ा से बड़ा चीज़ माइनस करोगे तभी वो मिनिमाइज होगा। जितना बड़ा नंबर माइनस करोगे उतना बड़ा। तो जितना बड़ा पॉसिबल हो सकता है। NA कितना है? 3, NB कितना है? 6। इंटरसेक्शन दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा संभव है? तो अब भाई इसके पास 3 एलिमेंट, इसमें 6, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ये अपने पूरे 3 के तीनों एलिमेंट को इसमें बैठा देगा, यही तो कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन भाई क्या हो सकता है? जो छोटा वाला नंबर है वही कॉमन होगा। ये अपना 3 एलिमेंट मिलाएगा तो ये भी अपना 3 एलिमेंट कॉमन कर देगा। तो मैक्सिमम कॉमन कितना हो सकता है? 3 ना। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 3। तो जब इतने में से मैक्सिमम चीज़ घटाओगे तभी तो मिनिमम बचेगा। तो ये 6, 3, 9 में से 3 गया, 6 आएगा आंसर फार्मूला के हिसाब से। हाँ, फार्मूला के हिसाब से देख लो, चाहे ट्रिक समझ लो सीधा। सही है, कोई दिक्कत? तो हालांकि इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो तुरंत टिक लगा देना। हालांकि ये इजी क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखो। अच्छा, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेता तब? अगर मैक्सिमम पूछ लेगा तब क्या करोगे? मैक्सिमम अगर पूछे तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू मिनिमम। क्योंकि अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसमें हम कम से कम चीज माइनस करें। तो कम से कम कितना हो सकता है? 0। भाई हो सकता है कुछ भी कॉमन ना हो। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा उस समय। अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो ये मिनिमम होना चाहिए, और अगर इसको मिनिमम करना है तो ये बड़ा हो जाए। बड़ा चीज़ घटाओगे तो ये छोटा हो जाएगा,
छोटा चीज घटाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो इस फार्मूले में यहाँ क्या डाल दोगे 0, तो इतना बचेगा बस। तो 3 और 6 मिला के तब क्या आंसर हो जाता, तब 9 हो जाता बस। तब आंसर क्या लिखते 9। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। उसमें 9 ऑप्शन भी दिया है, देखो देखो 28, इसमें क्या है, 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। 2 सेट हैं और उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, m और ये n लिखा है, हाँ, m and n एलिमेंट। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द, जैसे मान लो 2 सेट है हमारे पास, एक सेट A है उसके पास m एलिमेंट्स हैं, और मान लो कि एक सेट B है उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, है ना। इस तरह मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग एक बार शायद कर चुके हैं, है ना। कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे, कुछ थोड़ा सा चेंज था बस, लेकिन ऐसे ही मिलता जुलता था। तो 2 सेट है, एक में m एलिमेंट और एक में n एलिमेंट। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट। अच्छा, फर्स्ट सेट के कितने सबसेट बनेंगे भाई, इसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतना ही सबसेट तो बनेगा, हैं भाई। जितने एलिमेंट है 2 का पावर चढ़ा दो उतने सबसेट बन गए, हैं। तो सबसेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट। सेकेंड सेट के कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले वाले के जितने भी सबसेट हैं वो दूसरे वाले से, पहले वाले के नंबर ऑफ सबसेट दूसरे वाले से कितना ज्यादा है, ये 56 ज्यादा है, यही बोला है ना, 56 ज्यादा है। तो अगर बराबर करना है तो हम इधर 56 जोड़ दें, हैं, ये तो पहले से ही ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए जिसके पास कम है, जो गरीब है भाई बेचारा, उसी को तो दोगे, हैं। तो इसको हमने 56 दे दिया तो ये इसके बराबर हो गया। चलो इधर ले आओ, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 56। अब देखो क्या है प्रॉब्लम, इसमें हम लोग को m और n दोनों निकालना है। इक्वेशन एक है और वेरिएबल 2 हैं, तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल तो निकलेगा नहीं। तो इसका एक ही टेक्निक है कि पावर को कंपेयर किया जाए दोनों साइड, कंपैरिजन मेथड से ही निकलेगा। तो जैसा ये है उसी फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। देखो अब एक चीज समझो, ये आगे लिखा हुआ है और ये पीछे, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा नंबर होगा। जब बड़े में से छोटा माइनस करोगे तभी तो पॉजिटिव नंबर आएगा। इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो कॉमन क्या लिया जा सकता है, छोटा वाला ही तो कॉमन लोगे, बड़ा वाला तो कॉमन लोगे नहीं। तो हम 2 की पावर n कॉमन ले लिए, हाँ, 2 की पावर n कॉमन ले लिए। तो यहाँ से तो भाई निकल गया, तो चलो 1 बचा, यहाँ से निकल गया तो क्या बचा 1, और यहाँ नहीं है तो उसके अपॉन में आ जाएगा ना, है? आएगा कि नहीं। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जाएगा तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई को वापस इस तरह बनेगा कि नहीं बनेगा, सही है। अच्छा, तो ये लिखा है 56। अब 2 की कुछ पावर है, इसको ऊपर लेकर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो m माइनस n। अब ये क्या लिखा है, 2 की कुछ पावर होना चाहिए और अंदर 2 की कुछ पावर -1 है, तो इसको इस तरह बनाएं। इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7, 8 इंटू 7। 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 7 है, तो 2 का कुछ पावर होना चाहिए, तो वो इससे मैच करने लगा। लेकिन अब 7 का क्या करें, उसको इसी तरह बनाएं। 7 को हम ऐसा लिखेंगे कि 2 की कुछ पावर और -1, तो 2 की पावर 3 -1 ना, 2 की पावर 3 8, 8 में से 1 गया, 7 बचेगा। अब दोनों तरफ मिलाओ, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। अब पावर कंपेयर करो, n की जगह यहाँ क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और यहाँ कंपेयर करो, m माइनस n के बराबर क्या दिख रहा है 3, n की जगह यहाँ 3 रखो, तो 3 3 6, तो m का वैल्यू आएगा 6 और n का वैल्यू आएगा 3। तो 6 और 3 कौन सा ऑप्शन है, बी वाला है, सही है। तो इस तरीके से इसको करना है।
हैं। इसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे निंजा टेक्निक से। ये हमने 2-4 स्टेप सिंप्लीफाई कर दिए तुम लोग को समझाने के लिए, बाकी इतना कैलकुलेशन नहीं है। कॉमन लोग है तो इतना डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट बना सकते हो, हाँ अपने से कैलकुलेशन करोगे तो और जल्दी हो जाएगा। वो तो 1-2 स्टेप हम तुम्हें समझाने के लिए और बड़ा कर देते हैं कि हाँ सारे स्टेप समझ में आ जाएं। बाकी इसमें तो चाहो हम ये स्टेप काट सकते थे, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, हाँ इसको डायरेक्ट ऐसे बनाया जा सकता है। तो वो अपनी कैलकुलेशन पर बेस्ड है कि तुम जितने कम स्टेप में जल्दी से कर डालो, हैं ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो आगे क्या है। 29 वाला पढ़ो सब लोग। देखो क्या लिखा है इसमें 29 वाले में। एक सेट हमारे पास S1 है। S1 में कितने एलिमेंट है? 1 से लेकर 20 तक। तो कितने एलिमेंट हो गए? 1 से 20 एलिमेंट, भाई 20 ही तो हुआ। और S2 में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। S3 में भी 4। कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 क्रॉस S2 यूनियन S1 क्रॉस S3। यही तो बोला है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यही पूछ रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे? अच्छा देखो S1 क्रॉस S2 में कितने एलिमेंट्स आएंगे? हैं? S1 में कितने एलिमेंट है? 20। और इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4। तो 20 इंटू 4 इसके अंदर 80 एलिमेंट आए कि नहीं आए? आए ना। और S1 क्रॉस S3 करोगे तो इसके अंदर 20 एलिमेंट और इसके अंदर भी 4। तो 20 इंटू 4 इसके अंदर भी 80 एलिमेंट आएंगे। बताओ सही है। लेकिन हमें निकालना क्या है? इन दोनों का यूनियन पूछा है। तो भाई इसको क्या करना है? इसको A समझो, इसको B समझो। A यूनियन B के अंदर कितने एलिमेंट हैं, यही तो पूछा है? इसको A मान लो, इसको B मान लो। तो A यूनियन B के अंदर कितने एलिमेंट है कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, यही तो करोगे, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो भाई इसको A पूरा मानो, इसको B मानो। NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, यही ना। बस इसके अंदर कितने एलिमेंट है भाई? 80 एलिमेंट। और इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 80 एलिमेंट। अब दोनों में कॉमन कितने हैं? कितने कॉमन है ये ढूंढना है। तो आसान काम है। देखो ये तो अलग चीज है बिल्कुल। इन दोनों में क्या मैच कर रहा है? B और D मैच कर रहा है। इसमें भी BD है और इसमें भी BD है। तो जब ये 20 एलिमेंट इन दो एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुए होंगे तो 20 इंटू 2 40 एलिमेंट आए होंगे, आए होंगे। और यही 20 एलिमेंट यहां भी तो BD से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 40 एलिमेंट आया होगा, वही एलिमेंट आया होगा। तो जो 40 एलिमेंट इसमें आ रहा है वही 40 एलिमेंट इसमें भी तो आया। तो वो 40 एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो कॉमन पोर्शन कितना हुआ? 40 ना। सही है। तो बस ये हो गया। कितना आएगा? ये 160 माइनस 40 120 आंसर आ गया 120 है। तो ये तो समझाने के लिए, बाकी ओरली देखो तो एक ही लाइन में आंसर इसका आएगा। अगर अपने से करना चाहो तो एक ही लाइन में तो करोगे। तुमको ये वाला फार्मूला पता है, ये जानते हो, तुम मन में कैलकुलेट करोगे कि भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। 20 इंटू 4 लिख दोगे 80। फिर इसके अंदर फार्मूला तुमको पता है, लिखने की तो जरूरत है नहीं, ये तो हम समझाने के लिए लिखे हैं। और फिर इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 20 इंटू 4 80 लिखोगे। और ये तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे। इसके अंदर 2 और इंटू 20 40 यहाँ भी, क्योंकि BD इसमें है। 2 इंटू 20 40 और यहाँ भी BD है। तो 2 इंटू 20 जो 40 यहाँ मिला वही 40 यहाँ मिला। तो भाई 40 ही तो कॉमन है। तो एक लाइन का आंसर है अगर समझा जाए तो। एक लाइन इतना लिखने से ही आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ईमानदारी से बताओ। केवल इतना लिख दोगे आंसर आ जाएगा, तुम टिक लगा के भाग लोगे हैं।
ये तो तुमको समझाने के लिए इतना झंझट हमने किया, और समझ गए होगे तो बस इतना ही तुमको लिखना ही है एग्जाम में, ये लिखे आंसर हो गया, चलते बनो। सही है, तो बस इसका असली मसाला समझो, ज़्यादा झाम ताम लिखना नहीं है वहाँ, उतना ही लिखो जितने में आंसर निकल आए, बस टिक लगा के निकल जाओ, है ना। ज़्यादा लिखा पढ़ी ना करो, एकेडमिक एग्ज़ाम थोड़ी देना है, वहाँ तो बस टिक लगा के देखना कि भाई तुम कितना सही टिक लगाए हो, है ना, यही तो करना है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम है ना, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, बस नंबर्स चेंज है इसमें बस। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार इसको हम बता देते हैं। अभी हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन एक किया है। क्या होता है जब इसका यूनियन लेते हैं, हाँ, ए का यूनियन किसके साथ लेते हैं, बी के साथ, और दोबारा से इंटरसेक्शन लेते हैं उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या आंसर आता है, वापस से सेट ए आ जाता है कि नहीं, हाँ? अगर ए का यूनियन लो बी के साथ और इंटरसेक्शन लो उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या आ जाता है, ए आ जाता है, हाँ? अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में करे हो ना, तो बस वैसे ही करना है, तो आ जाएगा ए। फिर से वही बात, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए करोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, लेकिन यहाँ n इज द क्या है, यूनिवर्सल सेट, n यूनिवर्सल सेट है, तो n यूनिवर्सल सेट है भाई, तो n ऑप्शन कौन सा है, सी वाला, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग 10 क्वेश्चन और करेंगे, 40 तक इसमें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।